मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। सुनने को आतुर है देश की जनता। मोदी जी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया ताकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसी चक्कर में उलझे रहे कि 400 पार ना आए, भले ही 399 आ जाए। वही कारण रहा कि ये लोग मोदी को 400 पार नहीं आने देना, इसी उलझन में उलझे रहे और खुद 99 के चक्कर में फंस गए, अटक गए। अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसके अंदर 3 मुख्य बातें हुई हैं। पहली, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या होने से देशवासियों ने बचा लिया, इसलिए मोदी जी को भारत के सत्ता पर बिठा दिया। दूसरी बात, ईवीएम बदनाम होने से बच गई। तीसरी बात, पप्पू फिर से पप्पू बन गया। उत्तराखंड ने 5 की 5 सीटें दी, हिमाचल ने 4 की 4 सीटें दी, सारी देवभूमि है। तो देखिए, जब देवभूमि के लोग इस बात को समझ सकते हैं तो अयोध्या नगरी में एयरपोर्ट बना दिया उन्होंने। मोदी जी ने एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट कभी सपनों में सोच नहीं सकते थे अयोध्या नगरी वाले। पर क्या है, हिंदू जो है ना दोगला है, क्योंकि वर्ल्ड जिसको नतमस्तक करता हो और उसके साथ ऐसा धोखा, त्राय जा नलायक। भारत की दिशा को बदलना है, इसलिए मोदी जी के साथ चलना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के अंदर तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे मोदी जी। 9 जून को मोदी जी शपथ लेंगे। वो आवाज 9 जून को सुनाई दी जाएगी जब पूरे देश के लाइव टेलीकास्ट होगा। 140 करोड़ देशवासी देखेंगे। 5 वर्ष का पूरा शासन पार करेगा और बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का, पप्पू फिर पप्पू बन गया। बात है कि उत्तराखंड ने तो पूर्ण बहुमत दिया है। बहुमत तो है उनके पास, लेकिन गठबंधन वाला बहुमत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मतलब मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार, मतलब हालांकि वो पूरे एनडीए की बात कर रहे थे, वो सहयोगी दलों को मिलाकर 400 पार करने की बात कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी 250 भी पार नहीं कर पाई। तो इसका कारण है, इसके कई कारण है। देखिए, ऐसा है ना, जनता कहीं ना कहीं नाराज़ थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक, जो भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल बन गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, भाजपा और आरएसएस एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस तरीके से आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं कि वो कह रहे हैं स्वयंसेवक घर बैठ गए, मतलब आरएसएस ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहते हैं कि हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब समझिए राजनीति किस ओर जा रही है। तो अब आरएसएस को ना भाजपा की ज़रूरत है, ना भाजपा को आरएसएस की ज़रूरत है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि सीटें कम आई। और सबसे बड़ी बात ये, आत्मचिंतन का भी विषय होता। आत्मचिंतन करना चाहिए, खाली हवाई राजनीति करने से कुछ नहीं होता। और कहीं ना कहीं इस देश में विपक्ष मजबूत हुआ है, जिससे निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। जीत की हैट्रिक लगाई है भाजपा ने। है ना? नहीं, ये अच्छी है, शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को। मैं पहले भाजपा में रहा हूँ, तो मैं भाजपा को अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन वहाँ क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। देखिए, ऐसा ना, चाहे वो देश की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि वहाँ का जो लोकतंत्र है वो कहाँ से संचालित होता है, वो आरएसएस से संचालित होता है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो लोकतंत्र वो आरएसएस के पास गिर हुई है। और आज मुझे लगता है वो आरएसएस, अब लोकतंत्र दोबारा हो सकता है भाजपा में आ रहा हो, क्योंकि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कह रहे हैं कि हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आरएसएस ही भाजपा को चलाता है। ये खाली कहने की बात है। मोहन भागवत कहते हैं कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है। कोई गैर राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस मतलब भाजपा, भाजपा मतलब आरएसएस। तो इस तरीके से मतलब देश को बरकराने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो चुनावी परिणाम है, ये क्या संकेत देते हैं, क्या मैसेज देते हैं? नहीं, मैसेज सबसे बड़ा बात यह है कि मैसेज, जिस तरीके से देश का माहौल था उसको देश की जनता ने नकार दिया है। और अब आप हिंदुत्व की बात करें तो देखिए, सभी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हैं, यहाँ सभी लोग, अधिकतर लोग हिंदू हैं। और जो यहाँ का बहुसंख्यक वो हिंदू ही है, और हिंदुओं ने ही तो वोट डाला। और सबसे उसकी बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भी आप 240 लाए, तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन का विषय तो है ही। मतलब इतनी कटुता और इतनी कट्टरता, देखिए हिंदू अगर आप हिंदुत्व की बात करें तो आप विवेकानंद का हिंदुत्व देखिए। विवेकानंद ने कहा था कि मेरी शिक्षा किसी भी धर्म की शत्रु नहीं है। विवेकानंद ने बहुत व्यापक स्तर पे मतलब हिंदुत्व की परिभाषा को परिभाषित किया था। वो सर्वधर्म समभाव को मानते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारे वहाँ कोई धार्मिक आयोजन होता है, धार्मिक को किया जाता है कि अधर्म का नाश हो, तो प्राणियों में सद्भावना हो, और मतलब इस तरीके की बात की जाती है। और वसुदेव कुटुंबकम की बात हमारे हिंदू धर्म में की गई है। तो उसके उलट इस देश में जो माहौल बनाया गया, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कट्टरता का मतलब मुझे लगता है कि किसी धर्म में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू है मुस्लिम हो।
आप अगर सबको एक श्रेणी में खड़ा कर देंगे, आप जिस तरीके से मतलब बात कर रहे हैं, और जिस देश ने धर्म की राजनीति की वो आज कहाँ है। आज आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, आज बात बात में पाकिस्तान को लाया था। हमारा पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के पैर की जूती भी नहीं है। आप बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तुच्छ देश की जिसने हमेशा भारत को कमज़ोर करने का काम किया है। आपको तो मुझसे उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से जो मतलब हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से लोगों को बरगला दिया है, और मुझे लगता है कि भाजपा ने ऐसी मानसिकता लोगों में कर दी है कि घर घर में गॉड से पैदा कर दिया। आज देखिए किस तरीके चिल्ला के ये लोग बोलते हैं, लड़ने को आते हैं, खाने को आ जाते हैं, जैसे कि यही सबसे बड़े हिंदू होंगे, यही सबसे बड़े धर्मात्मा होंगे। लेकिन उसे कैसे देखेंगे कि इंडी गठबंधन अपनी हार के बावजूद भी जीत का जश्न मना रहा है? नहीं, जीत का जश्न मनाने वाली बात है। देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो गई थी। कांग्रेस की लगभग 50 सीटें थी और आज 99 सीटें हैं, तो जश्न मनाने वाली बात तो है ही। आज देखिए मुलायम सिंह इतनी सीटें नहीं ला पाए कभी। मुलायम सिंह कितने बड़े नेता रहे। आज अखिलेश यादव कितनी 37 के आसपास सीटें ले आए, तो जश्न मनाने वाली बात तो है ही। लेकिन जश्न मनाने के अलावा उनको कम से कम जनता के लिए काम करना चाहिए। ये जश्न मनाने वाली बात नहीं है। काम करना चाहिए। तीसरा टर्म है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी, क्योंकि तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। बिल्कुल एनडीए की सरकार बन रही है, तीसरी बार बन रही है। और जो लोकतंत्र में अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसके अंदर 3 मुख्य बातें हुई हैं। पहली, संविधान की और लोकतंत्र की हत्या होने से देशवासियों ने बचा लिया, इसलिए मोदी जी को भारत के सत्ता पर बिठा दिया। दूसरी बात, ईवीएम बदनाम होने से बच गई। तीसरी बात, पप्पू फिर से पप्पू बन गया। तो ये 3 मुख्य बातें इस चुनाव की रही जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब आते हैं इनकी समीक्षा के ऊपर। भारत की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि जब हम जिसको भी सत्ता पर बिठाएंगे, ऐसे व्यक्ति को बिठाएंगे जो देश के बारे में सोचे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, अपने देशवासियों के बारे में सोचे। इसीलिए पूरा चिंतन मंथन करके भारत की जनता बैठी हुई थी, निश्चिंत थी। वो जानती थी मोदी ने इतने बड़े बड़े कार्य 10 वर्षों में किए हैं। अगर मोदी को तीसरा टर्म हम और देंगे कार्य करने के लिए, तो जो कार्य अभी अधूरे रह गए हैं, जो प्रण लेकर मोदी जी बैठे हैं, जो दृढ़ संकल्प लेकर मोदी जी बैठे हैं, उनको पूरा करना है। 1 नेशन है ना, 1 इलेक्शन 1 इलेक्शन। अभी हमारी एनआरसी है, सीएए है, यूसीसी है। ये सारे फैसले करने हैं मोदी जी को। और जो हमारे एनडीए का गठबंधन के लोग हैं, वो भी दृढ़ संकल्प हैं कि भारत की दिशा को बदलना है, इसलिए मोदी जी के साथ चलना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के अंदर तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे मोदी जी। 9 जून को मोदी जी शपथ लेंगे। वो आवाज 9 जून को सुनाई दी जाएगी, जब पूरे देश के लाइव टेलीकास्ट होगा। 140 करोड़ देशवासी देखेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। सुनने को आतुर है देश की जनता, और समय नज़दीक आ चुका है। सत्ता पर बैठने का अधिकार उन लोगों का होता है जो शासन व्यवस्था को सुशासन से चलाते हैं। सुशासन बाबू एनडीए का घटक दल है, इसलिए सुशासन बाबू की राजनीति 400 पार क्यों नहीं हुआ? अगर मोदी जी इतना साफ सुथरा और सच्चा था, पूरा बहुमत का नेता था, उसने बोला इस बार 400 पार। क्या हुआ? 400 पार। इस बार 400 पार क्यों नहीं हुआ? ये जुमलाबाजी सरकार, 10 साल जुमलाबाजी सरकार चलाया। ये सरकार ये चला नहीं पाएगा। ये सरकार चलाने में उसको बहुत हिम्मत लगेंगे, बहुत। इस बार 400 पार क्यों नहीं? सरकार नहीं चला पाएंगे। 50 दिन का 50 रोज का सरकार चलाना इस बार भाई की बात को हम सरकार नहीं चला पाएंगे। जुमलाबाजी की सरकार, अंबानी अडानी को उसने धन दिया है, अपनी गरीब को माफ नहीं किया, बड़े को उद्योगपति को माफ किया, गरीबी को लिए कुछ नहीं किया। ये पहले से जुमलाबाजी है, आज भी जुमलाबाजी। ठीक भाई का 400 पार का। हाँ, बिल्कुल भाई का दर्द है। 400 पार क्यों नहीं हुआ? कोई बात नहीं, इस बार हम 303 से काम चलाएंगे, 303 से हम सरकार चलाएंगे। अगली बार 400 पार करके ही दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी 99 के चक्कर में फंस गई है। 99 के चक्कर में फंसा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने क्यों नारा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नारा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नारा दिया? अब की बार 400 पार क्यों नारा दिया? क्योंकि मोदी जी चाहते थे कि विपक्ष और राहुल गांधी सिर्फ इसी चक्कर में लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 400 ना आए। ठीक है, उनकी 400 ना आए, भले ही 399 आ जाए। देश को बचाने का लालच है उसका। राहुल गांधी और कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा इसीलिए दिया, मोदी जी ने 400 पार का नारा इसीलिए दिया ताकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसी चक्कर में उलझे रहे कि 400 पार ना आए, भले ही 399 आ जाए। वही कारण रहा कि ये लोग मोदी को 400 पार नहीं आने देना, इसी उलझन में उलझे रहे और खुद 99 के चक्कर में फंस गए, अटक गए। कांग्रेस पार्टी पिछले 28 वर्षों से 240 का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पार नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से चलकर 240 सीट पर अकेले दम पर चल के आ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की उपलब्धि है कि भारत की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया, मोदी जी की नीतियों में अपना जन ने विश्वास जताया। इसीलिए 303 का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएगा। 303 हो चुका है साहब, 5 वर्ष का पूरा शासन पार करेगा और बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का, पप्पू फिर पप्पू बन गया। इंडिया गठबंधन भले ही सरकार ना बना पाए हो, लेकिन कांग्रेस जश्न पूरा मना रही है। ये बीजेपी का जीत में जश्न मनाने की बड़ा खुशी कर रही है ये, क्योंकि 99 भी नहीं पहुंच पाया, इसी को बोलते हैं पप्पू गांधी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो हिंदुओं ने ऐसा कार्य किया है ना, उसका सत्यानाश हो जाए। मैं ऐसा शराप दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति हिंदू होते हुए भी हिजड़े की काम किया है, जो कि मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, फिर भी सबका साथ सबका विकास किया। और बताओ मोदी सरकार ने कहाँ कमी कर दी थी, किस व्यक्ति को कमी कर दी थी? मैं यही पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, एक बात बता दो कि जो व्यक्ति ने अपना निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो देश का, और उसके साथ में ऐसा धोखा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वर्ल्ड जिसको नतमस्तक करता हो और उसके साथ ऐसा धोखा, त्राय जा नालायक, मैं तो उस व्यक्ति को नालायक बोलता हूँ। हिंदू होते भी हिजड़ों का काम कर दिया है उन लोगों ने, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। रावत जी आए हैं उत्तराखंड से, पूरा बहुमत दे दिया, लेकिन सवाल यूपी पर खड़े हो रहे हैं। देखिए यूपी पे खड़े होंगे। देखिए आप ये देखिए, उत्तराखंड ने 5 की 5 सीटें दी, हिमाचल ने 4 की 4 सीटें दी, सारी देवभूमि है। तो देखिए जब देवभूमि के लोग इस बात को समझ सकते हैं, तो अयोध्या नगरी में एयरपोर्ट बना दिया उन्होंने, मोदी जी ने एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट कभी सपनों में सोच नहीं सकते थे अयोध्या नगरी वाले। पर क्या है, हिंदू जो है ना दोगला है, उसे अगर आपने केजरीवाल साहब ने दी ना फ्री की रेवड़ियाँ, बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, तो उन्होंने कहीं ये नहीं देखा कि कौन अपना है, कौन देश का मतलब दिल्ली का विकास कर सकता है। वो सारी चीज़ें भूल गए, उन्हें खाली फ्री का दिखाई दिया।